यूं तो इस पेड़ को, जिसके बारे में आज मैं जानकारी दूंगा, उस पेड़ को ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया से लेकर आया गया था अंग्रेजों के द्वारा दलदली भूमि को सुखाने के लिए दोस्तों। लेकिन आज इसके विपरीत परिणाम निकल कर आ रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन आपका दोस्त। आज हम प्रकृति से जुड़ी हुई इस सीरीज में बात करेंगे एक ऐसे पेड़ की जिसे यूकेलिप्टस, सफेदा और नीलगिरी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इस पेड़ के बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कुछ जो कि बहुत ही भयावह है हमारे भूमिगत जल के लिए, हमारे पर्यावरण के लिए और हमारी धरती के लिए। दोस्तों, यूकेलिप्टस ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया में पाया जाने वाला पेड़ है जो कि इसका मूल स्थान माना जाता है। दोस्तों, चीन और ऑस्ट्रेलिया में इस पेड़ को दलदली क्षेत्र को सुखाने के लिए लगाया जाता था, लेकिन आज ये पेड़ नासूर बन चुका है भूमिगत जल के लिए, भूमि के लिए। कृषि में ये पेड़ यूकेलिप्टस मतलब सफेदा का पेड़ भूमि की उर्वरा शक्ति को खत्म कर देता है, उस जमीन को बंजर बना देता है। दोस्तों, जहां कहीं भी इस पेड़ को लगाया जाता है, ये वहां उस खेत में, उस जगह उर्वरा शक्ति को छीण कर देता है। उस भूमि की जो पोषक तत्व होते हैं उन्हें सब सोख कर बर्बाद कर देता है, बंजर कर देता है उस भूमि को। दोस्तों, अधिकतर किसान दोस्तों क्या कर रहे हैं कि आर्थिक लाभ उठाने के लिए ज्यादा इन्हें सामान्यतः कृषि योग्य खेती में भी इसका बागवानी करते हैं। ये पेड़ 5 साल में तैयार होता है। दोस्तों, यूकेलिप्टस का पेड़ अपनी जड़ें इतनी अंदर तक कर देता है दोस्तों, और उसके आसपास के सारे पानी को सोख लेता है। इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं जिससे कि बाष्पोत्सर्जन भी बहुत जल्दी करती हैं। वैज्ञानिकों के मतों के अनुसार तकरीबन एक दिन में 12 से 15 लीटर तक भूमिगत जल को ये अवशोषित करता है। इतना जल कहां से आएगा दोस्तों? इसके आसपास कोई भी पेड़, कोई भी पौधा नहीं होता, क्योंकि ये पेड़ एक ऐसे केमिकल का स्राव करता है, एलिलोपैथी नामक केमिकल का, जिससे आसपास में इसके कोई भी पेड़ नहीं होते। दोस्तों, वो दिन दूर नहीं कि हमारी पृथ्वी से पानी को बिल्कुल ही विलुप्त माना जाएगा, पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा भूमिगत जल हमारा, क्योंकि अंधाधुंध पानी का दुरुपयोग, अंधाधुंध पानी की बर्बादी। जरा सोचिए आप कि पानी के बिना वैसे ही इतनी किल्लत हो रही है। हमारे क्षेत्र लातूर जैसे क्षेत्र बनते जा रहे हैं, जो कि हमारे इतने खुशहाल क्षेत्र हैं, इतनी हरियाली है, लेकिन हमारे चुनाव किसानों के कुछ लालच की वजह से वो अपनी जगह को बर्बाद कर रहे हैं, बंजर बना रहे हैं, भूमिगत जल को सुखा के फेंक रहे हैं। दोस्तों, ये पेड़ एक ऐसा पेड़ है जो भूमिगत जल को बिल्कुल सुखा देता है, क्योंकि ये दलदली क्षेत्र में लगाया जाता था दोस्तों ये। लेकिन अब इसकी बागवानी की जाती है दोस्तों पैसे की वजह से। लेकिन इसके भी और ऑप्शन हैं दोस्तों, जैसे बांस हुआ, सागौन हुआ। ये पेड़ ऐसे पेड़ हैं जिनकी आप बागवानी करें। पॉपुलर हुआ दोस्तों, ये पेड़ ऐसे पेड़ हैं जो खेतों में भी लगाएं, आप खेत की आसपास मेड़ में भी लगाएं। आप देखेंगे कि बहुत फायदेमंद होंगे ये पेड़, हमारे प्रकृति के लिए भी और किसानों के लिए भी। क्योंकि जो पेड़ मैंने बताए आपको, बांस, सागौन और पॉपुलर, ये पेड़ भी प्रोडक्शन बहुत अच्छा निकाल के देते हैं लकड़ी का। दोस्तों, जो भी किसान लकड़ी के लालच में या कुछ पैसे के लालच में इस पेड़ को करता है, सफेदा को करता है, यूकेलिप्टस की बागवानी करता है, उनसे मेरी गुजारिश है दोस्तों कि इस पेड़ को ना लगाएं, क्योंकि ये पेड़ बहुत ही हानिकारक है हमारी पृथ्वी के लिए, भूमिगत जल के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए भी। दोस्तों, ये पेड़ दलदली भूमि के लिए बनाया गया था। दोस्तों, आप जो मेरे पीछे अभी पेड़ देख रहे हैं यूकेलिप्टस के, सफेदा के, ये अभी 1.5 से 2.25 साल के हैं तकरीबन। अभी इन्हें 3 से 3.5 साल और लगेंगे दोस्तों पूरा बनने में, प्रौढ़ होने में, तब जाके इनकी लकड़ियां बिकेंगी। 5 साल दोस्तों किसान भाइयों को अपनी जमीन का त्याग करना पड़ता है। लेकिन कुछ जागरूकता की कमी की वजह से, कुछ अभियान न चलाने की वजह से, सरकारी सुस्ती की वजह से दोस्तों, जो किसानों के लिए जो धरती उनकी रोजी होती है, रोजगार होती है, वो उसको बर्बाद करते जा रहे हैं धीरे धीरे। ऐसे पेड़ों का चुनाव कर रहे हैं जो कि कम लागत में उनको रुपए तो ज्यादा देती है, लेकिन उनकी जमीन को एक बार उगने के बाद वो बर्बाद कर देती है, बंजर कर देती है।
मैं अपने किसानों से कहूँगा, मैं अपने किसान मित्रों से कहूँगा कि ऐसे पौधों का, ऐसे पेड़ों का, ऐसी फसल का चुनाव करें आप जो आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति तो बनाए ही, वहाँ पे आपको कुछ लाभ भी दे, आर्थिक रूप से आपको मदद दे। जैसे सागौन हुआ, पॉपुलर हुआ, बांस हुआ, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ मित्रों। आप ऐसे पेड़ों का चुनाव करें। आप खुद सोचें कि ऐसे सोने से क्या फ़ायदा जो हमारे शरीर में भी छेद कर दे। जब हमारा शरीर नहीं तो ऐसा सोना क्या सा, ऐसा सोना भी नहीं दोस्तों। ऐसे पेड़ पौधों का चुनाव करें जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, हमारी धरती के लिए फ़ायदेमंद हो और हमारी धरती की उर्वरा शक्ति को बनाए रखें, फसल दें हमें। अगर ऐसे पेड़ों को लगाएंगे आप, जो अभी आप देख रहे हैं यूकेलिप्टस और सफ़ेदा का पेड़, तो आपकी ज़मीन तो बर्बाद होगी, उसके आसपास भी ये किसी भी पेड़ को होने नहीं देगा, उस जगह को बर्बाद कर देगा, उस जगह को सुखा देगा, बंजर कर देगा दोस्तों। फिर उसके बाद अगर आप एक फसल ले लेते हैं यूकेलिप्टस की, उसके बाद वहाँ कोई भी फसल नहीं हो सकती। ऐसी फसल जिसे पोषक तत्वों की ज़रूरत हो, पानी की ज़रूरत हो। इसीलिए ऐसे पेड़ों का चुनाव करें जो हमारी धरती के ग्राउंड वाटर को अच्छा बनाए रखें, कम पानी यूज़ करें और धरती में नमी बनाए रखें, पर्यावरण को बचाएं, धरती को बचाएं, पेड़ लगाएं।